प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। अमिताभ सर, एक बहुत ही मैं कह सकता हूँ हाइपोथेटिकल सवाल है ये कि जब ट्रंप गए तो उन्होंने रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ जंग की बात की, भारत ने उनको सेकेंड किया, भारत ने उनको समर्थन दिया कि हम आतंकवाद के खिलाफ साथ देंगे, लड़ाई लड़ेंगे। भारत भी उसका पीड़ित रहा देश रहा है। कतर हो या दूसरे मुस्लिम कंट्रीज हों, इस वॉर पे यानी कि वॉर अगेंस्ट टेरर, इस पे इनकी लाइन कितनी क्लियर हो सकती है फ्यूचर में, जैसे ये संबंध बढ़ रहे हैं, जैसे ये बायलैटरल रिलेशन बन रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे देश या ऑर्गेनाइजेशन जो है अमेरिका या भारत की नज़र में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन बहुत सारे देश उनको ऐसा नहीं मानते, इस तरह से नहीं देखते। देखिए, खाड़ी के कई देशों को आप देखेंगे, सऊदी अरब को देखें, यूएई को देखें, ये भी इस्लामिक उग्रपंथ का शिकार रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये भी अछूते रहे हैं। और इनको ये माना जाता था कि ये इस्लामिक राज्य इनको प्रमोट करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक स्टेट के अगेंस्ट लड़ाई है इन इस्लामिक उग्रपंथियों के, चाहे वो वहाँ की सत्ता बदलना चाहते हैं या वहाँ परिवर्तन लाना चाहते हैं। खासकर नॉन स्टेट एक्टर्स की अगर बात करें, जी, नॉन स्टेट एक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ। आपने देखा होगा सऊदी जो 9/11 अटैक हुआ था उसमें सऊदी अरेबिया के नेशनल्स इन्वॉल्व थे, लेकिन सऊदी स्टेट कहीं भी इन्वॉल्व नहीं दिखा था। तो ये एक डिसजंक्ट है जो इनके पॉलिटिक्स में है और रहेगा। अभी जो इनके सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो किस तरह फिलिस्तीन के इशू को एड्रेस किया जाए, क्योंकि अगला उग्रवाद हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं होगा, इससे डायरेक्टेड होगा। लेकिन ये देश जितने भी हैं और खासकर पाकिस्तान जैसे संपोषित जितने भी उग्रवादी संगठन हैं उनको भी इन्होंने कंडेम किया है। तो जाहिर है जिस तरह से उग्रवाद के शिकार ये राज्य रहे हैं, भारत रहा है, उस तरह के शिकार अगर आगे आने वाले दिनों में भी इसके अगर पनपते हैं तो ये अपने आप को भारत के साथ खड़ा दिखने की कोशिश करेंगे। और जो जिस तरह का उग्रवाद और उग्रपंथ इन देशों ने देखा है उससे ज़्यादा कहीं भारत ने इस इस्लामिक उग्रवाद को देखा है। तो हम ये भी मानते हैं कि इन देशों में इन तत्वों को प्रश्रय नहीं दिया जाएगा और न एंटरटेन किया जाएगा। बिल्कुल। अश्विनी श्रीवास्तव, मानते हैं आप भारत का रुख जो है इस नज़रिए से भी बहुत अहम हो जाता है और भारत भी कहीं ना कहीं ऐसे मसलों पर बहुत संभल कर चलता हुआ नजर आता है। जैसे आज की तारीख में अमेरिका और इजराइल की अगर बात करें तो हमास और हिजबुल्लाह को सीधे सीधे आतंकी संगठन बताया जाता है, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया है। भारत ने इजराइल पर जो हमास का हमला हुआ उसे आतंकी हमला तो कहा, लेकिन हमास को आतंकी संगठन घोषित नहीं किया, हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन नहीं बता दिया। तो भारत का रुख भी बहुत क्लियर है कि आतंकवाद की मुखालफत हम करेंगे, लेकिन किसी देश की नहीं। हाँ बिल्कुल। देखो समीर, जब भारत की अप्रोच रही है, स्पेशली आप मिडिल ईस्ट को देख के, बहुत ही नापी तुली रही है, बैलेंस रही है कि भारत के रिलेशनशिप इजराइल के साथ भी हैं, मगर भारत ये भी कहता है कि हम जो पैलेस्टाइन के साथ इजराइल की प्रॉब्लम है उसका 2 स्टेट सोल्यूशन बोलते हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने बहुत अच्छा बताया, हमास जो 7 अक्टूबर को उसने हमला किया इजराइल पे, हम उसको एक प्रकार से टेररिस्ट एक्शन बोलते हैं, पर आज तक हमने हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर नहीं किया। राइट। उसकी वजह यही है कि भारत चाहता है कि भारत के रिलेशनशिप इन सभी देशों से अच्छे रहें और ये सब भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसी कारण आज भारत एक ऐसी कड़ी है, यानी कि सर दुनिया बदल रही है, दुनिया बदल रही है और भारत ने भी अपने तरीके बदले हैं मुस्लिम देशों के साथ जो संबंध है अपने उसको नई ऊंचाई देने के लिए।